पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने में नाकाम। नॉर्थ नाज़िमाबाद में केडीए चौरंगी के करीब फायरिंग से सहाफ़ी जा बहक। मुलजिमान के रोकने पर सहाफ़ी अतहर मतीन ने अपनी कार से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मुलजिमान सहाफ़ी को कत्ल करने के बाद शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। वारदात की तफ्तीश शुरू। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल पर इजहार अफसोस। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट मांगी। कहा, सीनियर सहाफ़ी का डाकुओं के हाथों कत्ल एक बहीमाना वाक़या है जिसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। गवर्नर सिंध डॉक्टर इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह ने सहाफ़ी के कत्ल का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG कराची से वाक़े की रिपोर्ट तलब। आदिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। गवर्नर सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत लाकानूनियत के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की पुरजोर मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, मुलजमान को सजा दिलाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी वाक़े में मुलव्वस मुलजमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। सीनियर तजियाकार मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग पर थाने में तशद्दुद की शिकायत पर रिपोर्ट तलब कर ली। IG इस्लामाबाद को पीर तक वाक़े की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म आज मंडी बहाउद्दीन में जलसायाम से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। मंडी बहाउद्दीन के कायदे आज़म स्टेडियम में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आज़म मंडी बहाउद्दीन के लिए 30 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 फरवरी तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ बयान के दौरान FIA के वकील की मुदाखलत पर सीखपा हो गए। कहा, मैं अदालत से बात कर रहा हूं, आप बीच में मत बोलें। अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुलजिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 फरवरी को तलब कर लिया। मतलब था कि मैं 18 को बहाना बनाऊंगा कि नेशनल असम्बली का इजलास है। अदालत ने अपनी राय में उसको मुस्तरद कर दी वो एप्लीकेशन। उसके बाद फिर उन्होंने आज का जो था इजलास वो ले गए। अपना मंडे था कि मैं आज वहाँ पर हाजिर हूँ और हुकूमत के जो इरादे थे कि जनाब इसको इंडाइक्ट करवाएंगे या करवाएंगे, अल्लाह मालिक। मैंने अदालत में कोई तल्ख कलामी नहीं की, बस हक़ाइक़ बयान किए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का चार्ज फ्रेम कराने का इरादा था लेकिन अल्लाह मालिक है। इमरान न्याजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं आया। आज हर पाकिस्तानी का एक ही नारा है, इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा शख्स झूठा, नाअहल, माफियाज का सरगना है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऑपोजिशन सिर्फ अदम एतमाद के शोशे छोड़ रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, अदम एतमाद की बातें करने वाले शौक पूरा कर लें। पहले की तरह इस बार भी शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। PTI के साबिक सेनेटर फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहली करने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की। फैसल वावडा का इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील में मौक़िफ। महंगाई के सुनामी की एक और ऊंची लहर। लाहौर में दूध महंगा करने की तैयारी कर ली गई। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स ने दूध की नई कीमत 154 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और सेल्स टैक्स के मुमकिन निफाज के बाद सस्ते दामों दूध फरोख्त नहीं कर सकते। दूध फरोशों का मौक़िफ।
लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज जारी। मुलाजमीन ने वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो के महकमा खजाना को तनख्वाहों और पेंशन के इजरा की हिदायत को मुस्तरद कर दिया। तनख्वाहों की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना की शरह कई रोज बाद 5% से भी कम रिकॉर्ड। मुहलिक वबा ने एक रोज में मजीद 33 अफराद की जान ले ली। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.92% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 2400 केसेस रिपोर्ट। सानह समझौता एक्सप्रेस को 15 बरस बीत गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की अलामत समझी जाने वाली समझौता एक्सप्रेस को भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं ने अपनी जुनूनियत का निशाना बनाते हुए आग लगा दी थी, जिसमें 70 से जायद मुसाफिर जलकर राख बन गए थे। 15 बरस बीतने के बावजूद आज भी सानह समझौता एक्सप्रेस के मुतासरीन भारतीय अदालतों से इंसाफ के मुंतज़िर। भारत में मुसलमान लड़कियों के साथ जुल्म पर OIC कब तक खामोश रहेगी? कुवैत के इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी कानून मरकज के सरबराह शेखुल महामी मोदी हुकूमत पर बरहम हो गए। बोले, क्या OIC कभी हिंदुस्तानी मुसलमानों को बचाने आएगी? कुवैत के अरकान पार्लियामेंट का भारतीय हुक्मरान जमात BJP के रुकन के दाखिले पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के बाद अमन अमान की फिजा लौट आई। अफगान शहरियों ने तफरीगाहों का रुख कर लिया। दारुल खिलाफा काबुल के पहाड़ों के दरमियान बने हबीबुल्लाह पार्क की रौनक भी बहाल। खैबर पख्तूनख्वा की हादिया कमाल खान बॉक्सिंग जैसे सख्त जान खेल में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने में कामयाब। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हादिया कमाल खान रवा माह के आखिर में उर्दू में मुनक्कद होने वाली एशियन जूनियर चैंपियनशिप की तैयारी में मसरूफ। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिख शहरी ने PhD की डिग्री हासिल कर ली। कल्याण सिंह कल्याण का कहना है कि उनके लिए एजाज की बात है कि वो GC यूनिवर्सिटी में मुअल्लिम के फराइज अंजाम देने के साथ जामे पंजाब के तालिब इल्म भी हैं।